ये सब क्या है अंकल? मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझे? मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास तुमसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए। तूने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे पास सिर्फ आप ही हो जो मेरे असली रिश्तेदारों से भी ज्यादा परवाह करते हैं। चाहे आप कितने भी दुख में क्यों ना हो, आप वहाँ वापस जाकर स्थिति को नहीं बदल सकती। कि तुम्हारी सभी तकलीफों का कारण मैं हूँ। महाराज, बहुत दिनों से आपका नाम सुन रहा हूँ। आप महान करिश्माई बात ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ वो देखो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो सांप मैं थी, तुम आज मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? वो अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कहो। वो मैं बस माफी मांगना चाहती हूँ। एक मिनट रुको। तुम अजीब लग रहे हो और मुझे कुछ समझ नहीं रहा कि तुम मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रहे हो। जब से मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। क्या घर वालों ने तुमसे कुछ कहा? अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं बात करता हूं। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे मनी, और ना ही तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारी बहुत सी तकलीफों की वजह हूँ, और मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में वो हादसे हुए हैं जो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होने चाहिए थे जॉन। मनी, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं। मेरे जीवन में कोई नहीं बचा है तुम्हारे अलावा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चीजों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे जाने से पहले मैं कुछ भी आपके लिए कर सकती हूँ, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, ताकि मैं चैन से। एकदम चुप। तुम मेरे लिए इतनी खास हो जितना मछलियों के लिए पानी। पापा, मम्मी, दादाजी, हर कोई छोड़कर मुझे चला गया। कभी कभी लगता है कि जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। क्या राजकुमारी के मन में इस इंसान के लिए भावनाएं हैं और इसलिए वो रत्नाबादन लौटना नहीं चाहती? ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं। गुड नाइट। वाह, जॉन वापस नहीं आए। ओहो, आप हैं? क्या आपने मिस्टर जॉन को वापस आते देखा है? वाह, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि जॉन आए हैं कि नहीं। तुम मुझसे पूछ रही हो? ओहो, मैं तो मजाक कर रही थी। पर अभी-अभी मैंने मिस्टर जॉन की कार की आवाज सुनी थी। वो वापस आ गए होंगे, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक अंदर आते हुए नहीं देखा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी जॉन घर वापस आए तुम उनके पास जाओ। भूल जाती हो क्या? मुझे डर था कि मैं बाहर जाऊंगी तो वो मिल जाएगी। कौन मिल जाएगी? वो मिस मनी की बात कर रही हूँ। रात बहुत हो चुकी है, मुझे नहीं पता, न जाने वो कब नागिन में बदल जाए। आइए एक साथ मिस्टर जॉन के पास चले मिस नो। चलिए ना। क्या बातें करती रहती हो तुम? अरे चना नाना हाँ चलिए ठीक ना। है ठीक है, छोड़ो, अब तुम जाओ।
बात नहीं मानोगी? जाओ तुम। मुझसे एक वादा करो मनी कि तुम मुझे फिर कभी छोड़ के नहीं जाओगी। लेकिन तुम मुझे कह रही थी ना मनी, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो करोगी। तो क्या तुम झूठ बोल रही थी? मुझसे एक वादा करो मनी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। आप कोई वादा मत करना राजकुमारी। वो कोने में कौन छुपकर खड़ा है आंटी नून? वाह, मुझे भी नहीं पता कौन है। कौन हो तुम? क्या हुआ आंटी? आंटी अब ठीक हो? ठीक है आंटी अब? मैं कोई भूत नहीं हूँ। कौन है आप? आपको क्या लगता है अगर आपके बारे में इस इंसान को पता चल जाए कि आप एक नागी हैं, तो क्या वो आपको स्वीकार कर पाएगा? फिकुन मेरी सहेली है। तुम ऐसे बिना पूछे किसी भी सहेली को नहीं ला सकती हो मनी। चौन, देखो इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और अंधेरे में भूत की तरह खड़ी थी। मैं तो इतना डर गई थी, कहीं हार्ट अटैक आ जाता तो। आराम से आंटी, मुझे लगता है कि मनी के दोस्त का शायद ये इरादा नहीं था। इरादा चाहे कुछ भी रहे, लेकिन हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं कि जब जो चाहे मुंह उठा के चला आए और घर के मालिक को पता तक ना हो। तो क्या आप इस घर की मालकिन हैं? फिकुन, मैं मालकिन नहीं हूँ, लेकिन इस घर के केयर टेकर हूँ मैं। अगर सहेली से मिलना हो गया है तो मनी इनको कहो कि ये यहाँ से जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से रात अभी काफी हो चुकी है। देखिए आंटी, आप ना बात का बतंगड़ बना रही हो। जॉन बेटा, अगर आपको फिर भी कुछ गलत लग रहा है तो आपसे मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा नहीं। तो मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति देता हूँ। मनी, फिकुन को कमरे में ले जाओ। मनी, इनका हर एक चीज का ध्यान रखना। जॉन बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजनबियों को इस तरह से हमें अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए, इससे खतरा हो सकता है। आंटी, आप गलत सोच रही हैं। मेरा मानना है कि मनी और उसके दोस्त निश्चित रूप से किसी के लिए खतरनाक नहीं होंगे। देखिए ना, हमारे घर पे और एक इंसान जुड़ गया है। अब हमें अकेला महसूस नहीं होगा आंटी। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था ना, तुम्हें बाहर आने की इजाजत नहीं है। मैं और क्या करती, मेरा यहाँ दम घुट रहा था और मुझे आपके बारे में बहुत चिंता हो रही थी। आपको देखकर लग रहा था बहुत दुखी हैं। तुम्हें
तुम्हें किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? तो फिर आपने उस इंसान को गले क्यों लगाया? क्या तुम यहाँ ताका झाकी करने आई हो? मेरा इरादा उसे गले लगाने का नहीं था। लेकिन आपने रोका भी तो नहीं उसे गले लगाने से। उसने मुझे इतने जोर से गले लगा लिया कि मैं उसको रोक ही नहीं पाई। क्या इन इंसानों की ताकत नागाओं से भी ज्यादा मजबूत होती है राजकुमारी मनी? सच तो ये है कि मैं आपके मामले में दखल देना बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर ये बात महाराज मुकलिन की आंखों और कानों तक पहुँची तो अन्य नागाओं की तरह राजकुमारी भी निर्वासित हो सकती हैं। आपने इंसान से प्यार करके गलती की। क्या एक नागा को इंसान से प्यार हो सकता है पिकुन? मैं आपको बता दूं, इंसान और नाग एक साथ नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है, अगर आपके बारे में इस इंसान को पता चल जाए कि आप एक नागी हैं, तो क्या वो आपको स्वीकार कर पाएगा? नीलरत, नीलरत कहाँ हो? नीलरत, क्या हुआ? नीलरत कहाँ है? मैंने उसे 2 दिन से देखा नहीं मिस्टर चाई। वो कहाँ गई तुम लोगों को कुछ नहीं पता? हमने अभी तक उसे नहीं देखा है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ गई है? तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। अभी हम भी बहुत परेशानी में हैं मिस्टर चाई। हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे नीलरत वापस आती है मुझे तुरंत बताओ। रुकिए मिस्टर चाई, क्या हुआ? मुझे कम से कम 4 या 5 हजार बात चाहिए। अरे वाह, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 400 बात? तुम लोगों ने अभी तक काम पूरा नहीं किया और उससे पहले पैसे मांगने का मतलब तुम लोग समझते हो? हम समझते हैं, पर आपको भी ये समझना होगा कि एक सेना अपने पेट के बल चलती है। मोटरसाइकिलों में नल का पानी नहीं भरता। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही दे सकता हूं। अगर तुम लोगों ने जॉन को मार दिया तो मैं इससे दुगुना पैसा तुम लोगों को दूंगा, समझे? ये तो वही 2 लोग हैं जिन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी। तो चलिए अंदर चल के उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं, अभी नहीं। मैंने जो बोला उसे याद रखना। इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। टॉड, क्या ये सच है कि वो हमारे पैसे बढ़ाएगा? फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन अगर उसने पैसे नहीं बढ़ाए तो हम उसे मार डालेंगे, समझे? वो अंदर चले गए। मुझे समझ नहीं आता कैप्टन कि हम उन दोनों को अंदर जाकर गिरफ्तार करके जेल के अंदर क्यों नहीं डाल देते। अभी इन छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर कोई फायदा नहीं है सार्जेंट, बड़ी मछली पकड़नी है। मुझे लगता है जरूर आपके पास कोई योजना है। सार्जेंट, हमें इस घर का सर्च वारंट बहुत जल्द निकालना पड़ेगा। मैं समझ गया कैप्टन। अब चलिए मैं आपको बैकअप देता हूं। मैं बहुत खुश हूँ आंटी, आज तुम खुद मुझे घुमाने लेके आए। तुम जानते हो कितने दिनों के बाद हम एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं। जब से मनी आई है हमारे बीच दूरी आ गई है। देखो, मनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो पता ना हमारी कंपनी में कितना काम है और इसका स्ट्रेस कितना होता है।
कोई बात नहीं, क्या हम पहले थोड़ा सा टहल ले या चल के कुछ खाना खा ले? तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ नहीं, अभी तो नहीं लगी है। दरअसल मैंने यहाँ तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम चाहते हो मैं कुछ करूं? मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हूँ। ठीक है। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। तुम ठीक हो? मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए एक अच्छी सी ज्वेलरी चॉइस करो। तुम एक लड़की हो तो तुम्हारी चॉइस अच्छी होगी। मैंने तुम्हें कभी इन चीजों में दिलचस्पी लेते नहीं देखा। आखिर तुम लेना क्या चाहते हो? एक अंगूठी या दूसरा कुछ लेना है? मैं तुम्हारे लिए चॉइस करूंगी। ओके। नया कलेक्शन है सर, जिसे स्टोर ने अभी अभी यूरोप से मंगवाया है। ये केवल एक ही है। जब मिस्टर चॉन ने कॉल किया तो हमने इसे अपने पास रख लिया और अभी तक किसी और ग्राहक को नहीं दिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें ये पसंद आया हो तो तुम इसी को रख लो। चलो तो मैं इसे रख ही लेता हूँ। वाओ, इन दोनों पर अच्छी तरह से नजर रखना। दोनों क्या करती है ये देखना। पहले एक भूलने की बीमारी करके घर में घुसी, अब इसकी सहेली भी पता नहीं कहाँ से आ गई। पता नहीं ये दोनों किस इरादे से हमारे घर में घुसी है। तो मैं ही क्यों करूं आंटी नो? क्या आप ये काम किसी और को नहीं दे सकती? नहीं दूंगी। मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है तुम्हारे सिवाय, समझी? मुझे भी मिस मनी और उसके दोस्त पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मिस मनी अगर नागिन में बदल जाती है तो वेव को अकेले ही खा जाएंगी। तो ठीक है, जो करना है मैं करूंगी, समझी तुम? इन दोनों को तो मैं घर से निकाल के रहूंगी। सच में आपको ऐसा कुछ करना होगा? तो ये बात है। हमने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप हम लोगों से इतनी नफरत करती हैं? तो क्या हम लोग तुमसे प्यार करें? कुछ तो समझ में नहीं आता तुम लोगों का। जब देखो अजीब अजीब हरकतें करती रहती हो। ये आप ही है जो हमारे साथ गुप्त और अविश्वसनीय व्यवहार करती हैं। उसके साथ बहस मत करो आंटी नो। जल्दी वो नागिन में बदल जाएगी और आज हम दोनों उसका लंच बन जाएंगे। आंटी नो, क्या कहा आपने? सर पर राक्षस कौन है? चुप हो जाओ पिकुन। इन्होंने मेरी राजकुमारी का अनादर किया। वो मिस मनी को राजकुमारी क्यों कहती है? क्या वो भी एक इच्छाधारी नागिन है? लेकिन ये दोनों है कौन? उन सबका मुंह बंद कर देना चाहिए था। वो दोनों दिल के बुरे नहीं हैं पिकुन। उनके प्रति दिल में कोई शिकायत मत रखो। लेकिन मैंने जो देखा वो प्रतिशोधी थे। वे आपसे बहुत नफरत करते हैं। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि कोई मेरी राजकुमारी का अनादर करे। ये मनुष्य शरीर और आत्मा से कठोर हैं। आपकी संगति के योग्य नहीं हैं। हाँ, वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके अलावा उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मिस्टर चॉन की रक्षा करना चाहते हैं, उसी तरह जिस तरह तुम मेरी रक्षा करना चाहती हो। लेकिन आपको इस जगह पर ये सब सहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी राजकुमारी के लिए बेहतर होगा कि वो तुरंत हमारे साथ रत्नावदान वापस चलें। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया है कि मैं जरूर वापस जाऊंगी? मुझे मेरी योजना के अनुसार काम करने दो। राजकुमारी, यहाँ कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता पिकुन।
लेकिन कुछ जरूरी काम है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी बताइए राजकुमारी। तुम्हें रत्नाबादान वापस लौटना होगा और तुम्हें मेरे लिए नीलरत और चाबा पर नजर रखनी होगी। राजकुमारी, नीलरत ने क्या किया है? क्या आप उनसे असंतुष्ट हैं? मुझे नीलरत से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना है कि चाबा ने मिस्टर चौन को नुकसान क्यों पहुंचाया। क्या तुम उन पर नजर रखोगी? हाँ, आपकी दासी राजकुमारी नीलरत और चाबा के हर कदम पर नजर रखेगी। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है आंटी। चलो मैं इसे ले लेता हूँ। क्या प्लीज आप इसे पैक कर दोगे? जरूर, कृपया इसे पहनकर देख लीजिए। अगर ये ढीला है तो मैं कारीगर से बोलकर इसे फिट करवा दूंगी। नहीं, मुझे किसी को गिफ्ट देना है, तो आप इसे पैक कर दो। अगर उसे ये फिट नहीं हुआ तो मैं इसे वापस ले आऊंगा। आप इसे गिफ्ट पैक कर दो और इसका जो भी बिल हुआ है मैं आपको कार्ड से पे कर दूंगा। ठीक है। कैप्टन, मैं सर्च वारंट अपने साथ लेकर आया हूँ। गुड, चलो फिर अंदर चलते हैं। वो अब तक घर के अंदर ही है। जी कैप्टन। किसी ने बेल बजाई, सुना तुमने? हाँ हाँ, किसी ने बेल बजाई है। मुझे नहीं पता कि घर के सामने कौन आया था। हाँ, क्या वो मिस्टर चाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर चाई है। वो अभी अभी निकले हैं, वो दोबारा क्यों आएंगे? अगर वो दरवाजे की घंटी बार बार दबाए तो हम उन्हें फोन करके पूछ सकते हैं। लक, यहाँ तो बहुत सारी पुलिस है। तो अब हम क्या करें? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। चलो। हाँ। अपनी बंदूक के नीचे रखो, तुम बच नहीं सकते हो। ये क्या हो रहा है? उस तरफ चलो। चलो। रुक जा। राज, फॉलो मी। चलो चलो, जल्दी जल्दी उसका पीछा करो। रुक जाओ। भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें घेर लिया है। रुक जाओ वहीं। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से बच के निकलना होगा। तुम सही कह रहे हो। उस पास छोड़ेंगे नहीं। लग, तुम ठीक हो? अरे नहीं, पर मैं दोबारा चोट नहीं खाना चाहता। चलो भागो। चलो चलो चलो, इसका पीछा करो। चलो भागो यहाँ से। निकल गए। तुम ठीक हो? मुझे गोली लग गई, मैं ठीक हूँ। कैप्टन, अब ठीक है ना? तुम एम्बुलेंस बुलाओ, इसको गोली लग गई है। तब तक मैं उन लोगों को देखता हूँ। जी कैप्टन। तुम इसका ख्याल रखो। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, वो ये कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो मनी?
ให้เราได้มาพบกัน अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। क्या मुझे अंदर आने मिलेगा? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ चली गई? फिकुन अपने घर गई है। ये क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट है, वैसे खोल के देखो। तुम ये मेरे लिए लाए हो? क्या तुम खुश नहीं हो? ये सुंदर नहीं है क्या? लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया। नहीं, ये सुंदर है। क्या ये इतना सुंदर है? तो इस कंगन के बजाय मैं तुम्हें अपना कंगन पहनने कहूं तो? मनी, अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, वो ये कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो मनी? कुछ तो बोलो मनी। मुझे पता है कि आप इस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दुविधा में हो और आपके निर्णय के कारण मुझे जीवन भर कष्ट सहना पड़ सकता है। तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? लेकिन अभी ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या दिक्कत है मनी? तुम तय नहीं कर पा रही हो कि तुम्हें किसे चुनना है। तुम मेरे दिमाग को पढ़ क्यों रही हो? या तुम मेरी भावनाओं को समझने के लिए ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ मनी। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या ऐसी कोई बात है जो तुम बता नहीं पा रही? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो मनी। मैं बस हैरान हूँ कि मिस्टर जॉन क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूं। तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए कि वो क्यों चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो। लेकिन मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है। जिस दिन जॉन को पता चलेगा कि तुम इंसान नहीं हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी नागा हो। तुम्हें पता है कि वो सांपों से कितनी नफरत करता है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी किस्मत में महाराज मुकलिन की पत्नी बनना लिखा और यही सत्य, और तुम अच्छे से जानती हो ये बात। ये बस तुम्हारे मनुष्य जीवन के लिए है, तुम्हें चुनने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जल्द ही यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और महाराज मुकलिन से शादी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए ये कर्तव्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये रत्नाबादन के सभी लोगों के लिए भी है। मुझे उम्मीद है कि तुम सही रास्ता चुनोगी ताकि जोन और तुम्हें कष्ट न हो। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं चुनना जिससे तुम दोनों को कष्ट हो। तो तुम कह रहे हो कि मेरे अंकल इसमें शामिल है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या सुबह सुबह पी कर आए हो? पुलिस के अनुमान के मुताबिक वो उसी दिशा में चल रहा है और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। हमारा खून का रिश्ता और वो कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं जॉन। मैं बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। यह जरूर एक इत्तेफाक है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। मैंने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं, यहां तक कि एक भाई बहन के केसेस जो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। वो भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा सबूत इकट्ठा करूंगा। अभी मैं चाहता हूं कि तुम इन सब चीजों से और ज्यादा सावधान रहो जॉन। तुम्हारे फोन पर मैंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करो जॉन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। शुक्रिया दोस्त। टेक केयर।
तुम कहाँ हो राजकुमारी? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं और मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक काम खत्म ना हो मुझे फोन मत करना। लेकिन मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है मिस्टर चाई। मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है, तुम्हें काम खत्म करना होगा बस। पुलिस वाले हमें गोली मारने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने हमारे घर पर हमला किया। ये क्या बोल रहे हो? अगर उस दिन आपने उस पुलिस वाले को गोली मारने का आदेश नहीं दिया होता तो ये सब नहीं होता। तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हुआ कि तुम अंधे हो। अगर तुमने उसे मार दिया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हारे साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं मैं भी फंस ना जाऊं, इसलिए जितना जल्दी हो सके जॉन को मार डालो और इस खेल को खत्म करो। क्या आप काम के लिए बाहर जा रहे हैं? हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अंकल। क्या आप तौड़ और लक नाम के लोगों को जानते हैं? वो लोग कौन हैं? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। आप मिस नीलरत के घर पर इन दोनों लोगों से क्यों मिले अंकल? मैं उनसे मिलने नहीं गया था। मुझे यह भी नहीं पता कि उनके नाम क्या है। शायद वो लोग नीलरत के घर पर काम करते होंगे। मैं वहां नीलरत से काम के बारे में बात करने गया था। अगर तुम इस तरह बकवास करते रहोगे तो मेरे पास समय नहीं है। काश अंकल ने जो कहा वो सच हो। अगर तुम नहीं होती तो मेरे जीवन में जो रंग भर चुके हैं वो नहीं होते। तुम्हें क्या लगा था तुम आरटी को इतने आसानी से फंसा लोगे? मनी! मनी पहली और आखिरी लड़की जिससे मैंने प्यार किया है। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं जॉन को नहीं छोड़ने वाला। मैं जॉन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमने जो किया है उससे मिस्टर जॉन को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। उसे दूसरों के जरिए कलंकित होते नहीं देखना है मुझे। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, अगर आगे से मनी को कुछ भी हुआ तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लोगों के बीच में गोली मारने के लिए बंदूक ले रखी है तो अभी तक जॉन की खोपड़ी में गोली क्यों नहीं मारी? हम बस ये काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे मिस्टर चाई। अगर वो इस बार बचा तो मैं तुम लोग को जान से मार डालूंगा।จะเอาลม